Hello friends, have a nice morning to all of you. Most important question from जे साइक्लोन। आज है 28 सितंबर सन 2024 और 28 सितंबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं आगे आने वाले 15 से 20 मिनट में उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा इसका जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों से अपेक्षित होगा। आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो करिएगा। इन सभी नेटवर्किंग साइट्स पे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, वनडे एग्जाम के जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। कदम चूम लेती है खुद आकर मंजिल, कदम चूम लेती है खुद आकर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। दोस्तों, जीवन में सबसे पहला काम अपने टारगेट को निर्धारण कीजिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। लक्ष्य आपको मालूम रहेगा तो आपको ये मालूम होगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है और किस दिशा में मेहनत करनी है। एक सही दिशा में किया गया सार्थक प्रयास ही आपको सफलता के मार्ग पर उन्नत करेगा, आगे बढ़ाएगा। अगर आपके सामने लक्ष्य नहीं होगा तो आप अथक परिश्रम करते रहिए, कोई उसका वैल्यू नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है। परिश्रम करते करते जो है आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। तो एक टारगेट निश्चित करना होगा। अगर टारगेट बड़ा है तो उसको कई छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करिए और उस सेगमेंट को, उस खंड को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा का पूरा विल पावर, पूरी की पूरी इच्छा शक्ति और पूरा का पूरा कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता उसमें लगा दीजिए। आप योग्य हैं, प्रतिभाशाली हैं, साहसी हैं, धैर्यवान हैं, ये आप ही सिद्ध करेंगे। अवसर किसी को विरासत में नहीं मिलते हैं, ये सभी को मिलते हैं जो इसे पहचान लेता है और जो इसे अपना लेता है। जीत उसी की होती है। आइए शुभारंभ करते हैं। 28 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को एक नज़र में देखते हैं। इससे पहले प्रीवियस डे का रिवीजन होता है हर सेशन से। स्टार्टिंग में आपका जो लास्ट डे में जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है उन सभी को जो है रिवाइज किया जाता है, क्योंकि रिवीजन भी महत्वपूर्ण होता है। जो चीज़ आप पढ़ते हैं उन सभी को 24 घंटे में कम से कम एक बार रिवाइज कर लिया कीजिए, जिससे कि आपके मानस पटल पे वह चीज़ें एक बार अंकित हो जाए। अभी हाल ही में 16 सितंबर को किस क्रम का विश्व ओजोन दिवस मनाया गया? 30वां ओजोन दिवस। 30वां ओजोन दिवस मनाया गया था 1995 में। यह निर्धारित किया गया कि 1995 में यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाएगा। और विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने का कारण क्या है? ओजोन संरक्षण के प्रति लोगों में, सामान्य लोगों में जागरूकता पैदा करना। तो अभी हाल ही में 30वां ओजोन दिवस मनाया गया था और इसी 16 तारीख को विश्व लाल पांडा दिवस भी मनाया जाता है। और लाल पांडा किसका सिंबल है तो आप बताएंगे WWF का। प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो प्रत्याशा रे एक उभरती हुई महिला तैराक हैं और उड़ीसा सरकार ने इनको ये पुरस्कार प्रदान किया है। हाल ही में किसे फेडरल बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? प्रबंध निदेशक और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया तो KVS मणियन हो जाएगा इसका उत्तर। हाल ही में चर्चा में रहा ईमू पक्षी। ईमू चिड़िया किस देश से संबंधित है? यह जो पक्षी है आकार में बड़ा होता है और उड़ने में ये जो है असमर्थ होता है। किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा पल्लीकरनई, जो वेटलैंड है, मार्शलैंड है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसकी लोकेशन तमिलनाडु में हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय वाष्प सम्मेलन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जल शक्ति मंत्रालय बता दीजिएगा। और किस फिल्म को हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया है? तो इसका प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा लापता लेडीज। ये रहा लास्ट डे का रिवीजन और आज टुडेज क्वेश्चन, जो आज के प्रश्न इसको देख लेते हैं। डॉक्टर हरिणी अमर सूर्या किस देश की नवनियुक्त महिला प्रधानमंत्री हैं? ये हैं डॉक्टर हरिणी अमर सूर्या और इनको हाल ही में पड़ोसी देश श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात करिएगा तो अमर दिसानायके।
श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। कुछ दिन पहले इनकी नियुक्ति हुई थी और अभी हाल ही में डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले श्रीमाऊ भंडारनायके यहाँ के प्रधानमंत्री के पद पर रही थी और तीसरे नंबर पे डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया। अब बात श्रीलंका की हो रही है तो ये रहा आपका श्रीलंका, भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश। हिंद महासागर में इसकी लोकेशन है। एक आंसू की बूंद के समान इसकी आकृति होती है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। बौद्ध संप्रदाय का यहाँ पे बाहुल्य है और इसको जो है पूर्व का मोती के नाम से भी जानते हैं। जयवर्धने पुरकोट्टी यहाँ की राजधानी है और श्रीलंकन रुपया यहाँ पे चलती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा? आने वाले संभवतः अक्टूबर या नवंबर महीने में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होना है 2024 में। कहाँ पे होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी पणजी में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, पश्चिमी तट पर स्थित है, अरब सागर के तट पे इसकी लोकेशन होगी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ, खाकी में स्थित प्रज्ञ के लेखक कौन है पूछा गया है? मनोज विश्वकर्मा, अनिल रतूड़ी, विशंभर दयाल या फिर रति अग्निहोत्री। तो ये हैं आपके अनिल रतूड़ी जी, डीजीपी ऑफ उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड के डीजीपी रहे हैं, महानिरीक्षक रहे, पुलिस महानिरीक्षक, और इन्होंने हाल ही में खाकी में स्थित प्रज्ञ नामक पुस्तक की रचना की थी और इसी पुस्तक का जो है लोकार्पण कहिएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। तो अनिल रतूड़ी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो यह आपको मनाया गया था 26 सितंबर। 26 सितंबर इस प्रश्न का उत्तर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है आपका, देखिए, एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च किया गया और ये किसके द्वारा किया गया? तो ये है आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और इनके द्वारा एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। मतलब आप अपनी माँ के सम्मान में एक पेड़ लगाइए और ऐसी यदि इस भारत का एक एक बच्चा अपने माँ के सम्मान में एक एक पेड़ भी लगाता है तो अच्छा खासा जो है भारत में वृक्षावरण हो जाएगा। और वृक्षावरण पर्यावरण संतुलन के लिए क्या होता है? बहुत ही जरूरी होता है। बिना वृक्ष के जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल होगा। तो ये एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। लगभग आधा रास्ता जो है हम लोगों ने यहाँ पर तय कर लिया है आज के लिए। इस वीडियो का जो सॉल्यूशन पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करिए। टेलीग्राम पर आपको इस तरह के जितने भी वीडियो हैं इन सभी वीडियो का पीडीएफ एक साथ मिल जाता है और वहाँ पे लगभग प्रत्येक दिन जीके जीएस के जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं वह क्विज सेशन आपका होता है। और आपकी तरह ना जाने कितने अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ जुड़े हुए हैं और अपनी क्षमता का मूल्यांकन करते हैं कि मुझे कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन जो आपका है, हाल ही में किसने स्नूकर में अपना पहला IBSF वर्ल्ड 6 रेड खिताब जीता है? तो ये है आपके कमल चावला जी और कमल चावला ने हाल ही में अपना पहला, चूँकि इनका पहला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहला IBSF वर्ल्ड 6 रेड खिताब जीता। स्नूकर से संबंधित है और चूँकि लेटेस्ट घटना है इसलिए आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। कमल चावला IBSF वर्ल्ड 6 में अपना पहला खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने, भारत से संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, हाल ही में
किस देश ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान की है? समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला विश्व का तीसरा देश कौन बना है? कंबोडिया दिया है, थाईलैंड दिया है, वियतनाम दिया है या फिर ब्रुनेई दिया है? तो समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड है, और थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को यहाँ मंजूरी प्रदान की है। अब बात थाईलैंड की हो रही है, तो ये रहा आपका दक्षिण पूर्वी एशिया का देश थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और इसे सफ़ेद हाथियों का देश यानी लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, परिधि 24x25 पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा परिधि 24x25 पोर्टल का शुभारंभ किया गया था, और साथ ही साथ विजन NXT का उद्घाटन भी गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया था। तो दो पोर्टल इनके नाम से याद रखिएगा, एक तो विजन NXT और एक आपका परिधि 24x25। दोनों का उत्तर आपका क्या है? गिरिराज सिंह। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रीवियस डे का क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा था, हाल ही में चर्चा में रहा पेंच अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पेंच अभ्यारण्य की लोकेशन पूछी गई है, महाराष्ट्र दिया है, राजस्थान दिया है, मध्य प्रदेश दिया है और तेलंगाना दिया है। तो पेंच अभ्यारण्य की लोकेशन कहाँ पे है? ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट, मध्य प्रदेश में इसकी लोकेशन होगी। अब मध्य प्रदेश की बात हो रही, तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। भोपाल यहाँ की राजधानी है, और मोहन यादव यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश को आपने भारत का बाघ राज्य कहा है, मध्य प्रदेश को आपने टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सोया प्रदेश कहा है, जनजातीय प्रदेश कहा है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश को आपने भारत का इथोपिया भी कहा है। ये तो लास्ट डे की बात हो गई। टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए, और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपसे अपेक्षित होगा। जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत की भारतीय जोड़ी हाल ही में किस टेनिस की प्रतिस्पर्धा में विजेता बनी है? दो लोगों की जोड़ी है, जीवन और विजय की। इन लोगों ने मिलकर किस टेनिस प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त की है? तो US ओपन 2024, फ्रेंच ओपन 2024, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 या फिर हांगजो ओपन टेनिस 2024। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को आप से अधिक शेयर करिए, ताकि यह वीडियो उस कैंडिडेट तक पहुंच सके, उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।